हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीविल लर्निंग्स। सो गाइस, आज मैं आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में बेसिक से लेके चलूंगा, जो कि आप पूरा 11 जिसको कवर कर सकते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वो मेसोडर्मली अराइव्ड ऑर्गन होता है, जो हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है और हल्का सा टिल्टेड होता है। जैसे आप नीचे लंग्स की तरफ देख सकते हैं, तो जो आप लेफ्ट लंग में देख रहे हैं इसमें एक कार्डियक नोच कहते हैं इसमें, जिसमें कि हमारा हार्ट हल्का सा टिल्टेड आता है। उसके बाद जो हमारे ह्यूमन हार्ट होता है उसकी जो आउटर लेयर होती है वो डबल लेयर्ड होती है, जिसको कि हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम भी दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम और एक इनर पैराइटल पेरिकार्डियम के अंदर। तो जो इन लेयर के आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम और इनर पैराइटल पेरिकार्डियम, इन दोनों के बीच में एक पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, जो कि हमारे शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करता है। तो आगे चलते हैं। हमारे ह्यूमन हार्ट होता है जो चार चैम्बर के अंदर डिवाइड होता है: राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो पहले हम बात करेंगे ऑरिकल्स की। जो ऑरिकल्स होते हैं उनको हम रिसीविंग चैम्बर्स कहते हैं, जिनके अंदर लो मस्कुलर रिजिस होते हैं, जिसको हम कहते हैं मस्कुलाई पेक्टिनिटी। जैसे हमारे रिसीविंग इसलिए कहा है हमारे एटीएम को, जैसे ये राइट एटीएम है, ये लेफ्ट एटीएम है, तो सीधा ब्लड इनके अंदर आएगा, यानी सबसे पहले रिसीव को ये करते हैं। और जो वेंट्रिकल्स हमने इनको डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स इसलिए कहा है क्योंकि जब हमारा ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है तो वो, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में आया तो ऑरोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई हो गया, और राइट वेंट्रिकल से हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला गया। उसके बाद हम नीचे देख ये चीज देखेंगे, जो एट्रियम और वेंट्रिकल होते हैं सेम साइड में सेपरेट होते हैं थिक फाइब्रस टिश्यू, जिसको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। यानी इसमें ये है कि जो हमारा एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक लेयर होती है जिसको कि थिक फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है, जिसको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। उसके बाद हम चलते हैं हमारे राइट एट्रियम की तरफ, जिसके अंदर हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। तो वो आता कहाँ से है? तो वो आता है हमारा वेना कावा से। वेना कावा भी दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक सुपीरियर वेना कावा और एक इंफीरियर वेना कावा। तो जो सुपीरियर वेना कावा होती है वो हमारा ब्लड लेके आती है हेड से, नेक से, आर्म से एंड चेस्ट से। और जो इंफीरियर वेना कावा होती है, इंफीरियर वेना कावा ब्लड लेके आती है हमारा लेग से, फीट से, और ऑर्गन होते हैं हमारे एब्डोमिन और पेल्विस के अंदर, वहां से। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास है, आगे हमारे पास लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, जो कि पल्मोनरी वेन, इसको एल्वियोली जो हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है वहां से इसको लेके आती है। ये रही हमारी पल्मोनरी वेन, जो कि हमारे ऑक्सीनेटेड ब्लड ट्रांसफर करती है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। उसके बाद हम आगे चलते हैं राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो राइट वेंट्रिकल होता है, वहां पर ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, जो कि प्रेजेंट होती है राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, जो कि हेल्प करती है ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। यानी जैसे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, तो इसके बीच में यहाँ पर होगा ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो कि ओपन करेगा। जैसे राइट एटीएम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा, लेकिन जो वेंट्रिकल से उसका बैक फ्लो रोकेगा कि वेंट्रिकल से वो ब्लड वापस एटीएम में ना आ जाए, तो उसका बैक फ्लो रोकने का काम भी होता है वॉल्व का। अब आगे चलते हैं। फिर आगे हमारे पास है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो कैरी करती है राइट ब्लड फ्रॉम राइट साइड ऑफ द हार्ट टू लंग्स। जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो हमारा, जो क्या कहते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो लेके जाती है हमारे पर लंग्स की तरह, जहाँ जाके कि वो ऑक्सीनेटेड होता है, जो कि हम चैप्टर नंबर 17 जो है उसमें ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर बाइकस्पिड वॉल्व होता है, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक थिक फाइब्रस वो एक मतलब क्या कहते हैं उसे, वॉल्व होता है कि जो ऑक्सीनेटेड ब्लड हम वेंट्रिकल में जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेकिन उसका बैक फ्लो रोकेगा। उसके बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो पंप करता है ब्लड आरोटा की तरफ, जो कि हमारी सारी बॉडी के अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया तो वो सीधा ऑरोटा से हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ हार्ट के बारे में। तो इसके अंदर बेसिकली हम नोट्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमारा पहले आता है ऐसे नोट, तो ये अपर राइट कॉर्नर होता है राइट ऑरिकल के, वहां पर प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। इसको हम पेस मेकर भी कहते हैं क्योंकि ये 70 टू 75 हार्ट बीट पर मिनट बनाता है। और जो कार्डियक मसल्स होती है, एक नोट का पॉइंट है कि ये जो कार्डियक मसल्स होती है वो ओवे करती हैं ऑल एंड नॉन प्रिंसिपल बट डू नॉट शो समेशन। उसके बाद आता है एक्शन पोटेंशियल, जो होता है वो जनरेटेड होता है
कैल्शियम गेटेड चैनल की वजह से। जब कैल्शियम गेटेड चैनल की ओपनिंग होती है तो हमारा एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो जनरेट होता है। और जो नोडल टिश्यूज ऑफ हार्ट होते हैं वो ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, दैट इज वो अपने खुद से जनरेट कर सकते हैं इम्पल्स को, इट सेल्फ जनरेट इम्पल्स। उसके बाद आता है हमारे पास एवी नोड। एवी नोड होता है प्रेजेंट इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल और कैन जनरेट 40 टू 45 बीट्स पर मिनट। इसको हम पेस सेटर भी कहते हैं। उसके बाद आता है बंडल ऑफ हिस, जिसको हम कहते हैं एवी बंडल। From the AV node, bundle of his arises and divide into left and right ventricle and present in the interventricular septum and can generate 15 to 25 beats per minute। अब इसमें एक चीज आई इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है जैसे ये राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो वॉल है, इसे हम कहते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि वेंट्रिकल्स को डिवाइड कर देता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल अलग और राइट वेंट्रिकल अलग। तो हम आगे चलते हैं। आगे हम चलेंगे पर्किंजे फाइबर्स में। जो फाइबर्स होते हैं अराइज फ्रॉम द एपेक्स ऑफ हार्ट एंड ट्रांसमिट द इम्पल्स इन द होल लेंथ ऑफ वेंट्रिकल। यानी इसका मतलब मैं आपको बता दूं, जो पर्किंजे फाइबर्स होते हैं जैसे हमारा हार्ट का एपेक्स है, बेस एक तरीके से, तो यहाँ से ये अराइज करते हैं और पूरे वेंट्रिकल को ये कवर करते हैं। तो जो हमारा क्या कहते हैं पर्किंजे फाइबर का मेन काम जो है वो ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को वेंट्रिकल्स के थ्रू। तो ये हो गया हमारा एस नोड, ये हो गया हमारा ए बी नोड, बंडल ऑफ हेस, और ये आ गया आपका पर्किंजे फाइबर्स। अब आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास ये अपना एक टॉपिक है कार्डियक साइकिल का। तो कार्डियक साइकिल होती है 0.8 सेकंड की। तो जो कार्डियक साइकिल होती है मतलब जो 0.8 सेकंड की होती है, तो जो कार्डियक आउटपुट होता है वेंट्रिकल के पर मिनट वो 5000 ml ऑफ 5 लीटर्स एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर होता है। लेकिन जो कार्डियक आउटपुट होती है वो एथलीट की ज़्यादा होती है एक ऑर्डिनरी मैन से। इसका रीज़न ये है कि जो एथलीट होता है वो रनिंग करता है, रनिंग करने की वजह से जो उसकी कार्डियक मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग हो जाती है एक ऑर्डिनरी मैन की वजह से, मैन से। तो इसलिए उसका कार्डियक आउटपुट होता है वो ज़्यादा होता है। तो जो कार्डियक साइकिल को हमने 5 स्टेप में डिवाइड करा है। पहला स्टेप है एट्रियल सिस्टोल या ऑरिकुलर सिस्टोल, जो कि 0.1 सेकंड का होता है, जिसके अंदर की जो एवी वॉल्व होता है वो ओपन करता है और जो वेंट्रिकल होता है वो रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से वेंट्रिकल की फिलिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद आता है हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसमें एवी वॉल्व जो होती है वो क्लोज हो जाती है और फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको हम लब कहते हैं, जो कि लाउडर होती है, लो पिच की होती है और लॉन्गर ड्यूरेशन की होती है। इस समय जो वेंट्रिकल होते हैं वो कॉन्टेक्ट करते हैं, ऑरिकल जो होते हैं वो रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से ऑरिकल्स की फिलिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद आता है हमारे पास आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल, जिसमें जो एबी वॉल्व होती है वो क्लोज हो जाती है और सेमिलुनर वॉल्व भी इस समय बंद होती है। सो द अमाउंट ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल रिमेन्स कांस्टेंट, जिसको कि हम कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद सेमिलुनर वॉल्व ओपन होती है और ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल एंड इन द पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा बाय द सेमिलुनर वॉल्व एंड नाउ सेमिलुनर वाल्व जो होती है वो क्लोज हो जाती है और सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको हम डब कहते हैं, जो कि शॉर्टर होती है, हाई पिच की होती है और स्लोअर होती है। उसके बाद आता है हमारा आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन डायस्टॉल, जो कि इसे जो टाइम पीरियड होता है क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व और ओपनिंग ऑफ एबी वाल्व, जिसकी वजह से ऑरिकल्स की फिलिंग जो होती है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद हमारे पास आता है जॉइंट डायस्टॉल। जॉइंट डायस्टॉल में क्या होता है, जो 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिसमें कि जो फिलिंग होती है ऑरिकल्स की और वेंट्रिकल्स की वो भी दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो एवी वॉल्व जो होता है वो ओपन होता है, लेकिन बस सेमिलुनर वाल्व इस केस के अंदर क्लोज होती है। एक नोट है कि जो 70% फिलिंग होती है वेंट्रिकल्स की वो अकर होती है जॉइंट डायस्टॉल के समय पे, और जो 30% वेंट्रिकल की फिलिंग होती है वो स्टार्ट होती है ऑरिकुलर सिस्टोल की उसमें टाइम में। तो इसमें एक बेसिक चीज़ है, एक सेमिलुनर वॉल्व के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जो सेमिलुनर वॉल्व होती है वो जैसे राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारे पास ब्लड आ गया, तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व तो हमारे क्लोज हो गए। लेकिन जब इनके अंदर प्रेशर एग्जर्ट होता है ब्लड का, क्लोज होने का मतलब ये है कि एक इसके अंदर प्रेशर जनरेट होता है, लेफ्ट इन वेंट्रिकल्स के अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर क्रिसेंट मून जैसा वॉल्व होता है, सेमिलुनर वॉल्व जैसे क्रिसेंट मून ऐसा। गाइस आपको थोड़ा ड्राइंग समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन क्रिसेंट मून यानी हाफ मून से भी कम, हाफ। तो जब इनके अंदर प्रेशर बढ़ता है तो वो जो सेमिलुनर वाल्स होती हैं वो ओपन कर जाती है,
जिसकी वजह से जो क्या कहते हैं उसको ब्लड होता है वो रिस्पेक्टिव जैसे रिस्पेक्ट वो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ चला जाएगा, और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई हो जाएगा। सो गाइज ये तो रहा हमारा ह्यूमन हार्ट, जो कि आप क्लास 11 तक आप इसको मतलब पूरा 11 तक का टॉपिक बेसिक से लेकर हमने सारा कवर कर दिया। तो गाइज हम आगे अगली वीडियो है या तो हम इसमें ईसीजी लेंगे या डिसऑर्डर लेंगे हार्ट के। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।